संकट मोचन हनुमान जी महाराज, बाबा नीम करौली जी महाराज की जय हो। आज हम लोग वार्ता करेंगे नवग्रहों के ऊपर। नवग्रह किसे कहते हैं? एक व्यक्ति का जन्म होता है किसी बहुत बड़े परिवार में, अरबपति परिवार में, और एक का जन्म होता है किसी गरीब परिवार में। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान किसी का मित्र या शुभचिंतक हो सकता है, या क्या दुष्चिंतक हो सकता है? ऐसा नहीं है। व्यक्ति के जैसे कर्म होते हैं, जैसे उसके जीवन का प्रकृति के द्वारा दिए हुए पावर का जितना वो सदुपयोग करता है, उतने उसके अच्छे ग्रह मजबूत होते हैं। जितने बुरे कर्म करता है तो उसके बुरे ग्रह मजबूत होते हैं, और वही ग्रह वो जीवन में सुख और दुख का कारक बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपने कर्म का, अपने भाग्य का नियंता स्वयं होता है। जैसा वो कर्म करता है, प्रकृति उसी को उसको रिटर्न करती है। अपने स्टार को अनुकूल करने के लिए, अपनी तकदीर को अनुकूल करने के लिए, अपने ग्रहों को अनुकूल करने के लिए आइए हम लोग नवग्रहों से संबंधित चर्चा करते हैं, प्रयास करते हैं, और ग्रहों को अनुकूल करने का एक सार्थक सदुपयोग प्रयास करते हैं। सूर्य, सूर्य का स्थान नवग्रहों में सर्वोपरि है। नवग्रहों का अधिपति है, नवग्रहों का राजा है। सूर्य अनुकूल रहे तो जिंदगी में सम्मान दिलवाता है, प्रतिष्ठा दिलवाता है, प्रभुत्व दिलवाता है। अपने पिता की सेवा करने से सूर्य अनुकूल होता है। सबसे पहले उठें, अपने पिता को प्रणाम करें, चरण स्पर्श करें, स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य को जल चढ़ावें। सूर्य निश्चित ही अनुकूल होगा। अगर सूर्य कमजोर दिखाई देता है ग्रहों में, तो माणिक रत्न पहनने से सूर्य की अनुकूलता आती है, और जीवन में सम्मान प्रभुत्व बना रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, समाज में सम्मान हासिल होता है, और महत्वपूर्ण राजकीय पद प्राप्त होता है। चंद्रमा की अनुकूलता के लिए माता की सेवा किया जाए, माता को सम्मान दिया जाए, मोती की अंगूठी पहना जाए, शिव जी की आराधना किया जाए, तो चंद्रमा अनुकूल रहता है। और चंद्रमा जब अनुकूल रहता है तो व्यक्ति कभी मानसिक रोगी नहीं हो सकता, कभी डिप्रेशन में नहीं आ सकता, कभी वो आत्महत्या की प्रवृत्ति नहीं उस व्यक्ति के अंदर आ सकती है। चंद्रमा अनुकूल रहेगा तो बुद्धि विवेक के साथ वह व्यक्ति अपने जीवन में कदम पर कदम सफलताएं हासिल करता है। बड़े भाई से अगर आपके अच्छे संबंध हैं, बड़े भाई से संबंध में मधुरता है, तो मंगल ग्रह ठीक रहेगा। मंगल ग्रह को अनुकूल करने का सबसे पहला प्रयास है बड़े भाई के साथ आप अपने संबंध को मजबूत रखें, ठीक रखें। हनुमान जी महाराज की भक्ति करें। मंगल के द्वारा जो भी अमंगल होने वाला होगा वो हट जाएगा, मिट जाएगा। मंगल अनुकूल होकर के आपके जीवन में जमीन, मकान, दुकान, प्रभुत्व, सम्मान दिलवाएगा। मंगल ग्रह अनुकूल होने के बाद आपके जीवन में सफलता का चरमोत्कर्ष सीमा तक फल प्राप्त होगा। बुध ग्रह बहन, हुआ, भांजे के यहाँ शादी, विवाह, जन्म, जो भी कोई कारण हो, आप हर समय पर उनका साथ दें। आपका बुध अनुकूल होगा तो जीवन में कभी उन्नति बाधित नहीं होगी। आपके जीवन में सफलता पर सफलता मिलता रहेगा। एक रास्ता अगर बंद होगा तो दूसरा रास्ता आय का स्रोत खुल जाएगा। आपके जीवन में अनेकानेक प्रकार का सुख सुविधा, संपन्नता बढ़ती जाएगी। आपके जीवन में धर्म कर्म कर रहे हैं, अपने आय का कुछ भाग धार्मिक कृत्य में खर्च कर रहे हैं। आपके घर में कोई पंडित जी आते हैं, गुरु का स्थान दिया जाता, गुरु आते हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने आय का एक भाग धर्म कर्म पर खर्च कर रहे हैं, तो आपका बृहस्पति ठीक रहेगा। और जब बृहस्पति ठीक रहेगा तो आपकी पढ़ाई में मन लगेगा, कैरियर में आप उन्नति करेंगे, अपने जीवन में सफलताएं हासिल करेंगे, समाज में सम्मान हासिल करेंगे, समाज में आपका प्रभुत्व हासिल होगा। शुक्र ग्रह पति पत्नी के प्रति वफादार रहे, पति पत्नी के प्रति वफादार रहे, निश्चित है जीवन में सफलताएं चरमोत्कर्ष सीमा तक मिलेगी। जब शुक्र अनुकूल हो जाता है तो फिल्म के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, पत्रकारिता जगत में अनेकानेक प्रकार की सफलताएं हासिल करने लगते हैं लोग, और बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल होती हैं। जीवन का हर सुख सिर्फ शुक्र के ही अधीन है। शुक्र अगर अनुकूल है तो दुनिया का सारा सुख मिलेगा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा सम्मान। अगर शुक्र अनुकूल नहीं है तो जीवन में अनेकानेक प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो शुक्रवार के दिन सबसे पहले माँ भगवती जगदम्बा जी का ध्यान करें, उनका दर्शन करें, उनकी उपासना करें, एवं अपने पत्नी के प्रति, और अगर महिला है तो अपने पति के प्रति वफादार रहें, जीवन साथी के प्रति वफादार रहें, तो शुक्र आपका अनुकूल रहेगा। शनि ग्रह अगर अपने सहयोगी का,
रोजी रोटी का कारक बन रहे हैं, अगर उसका सहयोग कर रहे हैं, उसके मेहनत का पूरा प्रतिफल दे रहे हैं, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं क्रिएट कर रहे हैं, उसके जीवन के प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत रहते हैं, अर्थात उसका जो भी कर्तव्य है आपके प्रति, उस कर्तव्य का प्रतिफल आप उसको दे रहे हैं सही समय से, तो शनि आपका अनुकूल रहेगा। और शनि ग्रह जब अनुकूल रहता है तो जिंदगी के सारी बाधाएं हट जाती हैं, आप स्वस्थ रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, आप रोग व्याधि से बचे रहेंगे, आजीवन क्रियाशील रहेंगे, मरते दम तक स्वस्थ रहेंगे। ये सिर्फ शनि ग्रह के अधीन है। अपने बड़े बुजुर्गों को आदर दे रहे हैं, अपने बड़े लोगों को सम्मान दे रहे हैं, तो आपका राहु ठीक रहेगा। राहु अगर ठीक रहता है तो जीवन में स्वास्थ्य ठीक रहता है, सम्मान बना रहता है, आपके पास जो भी आएगा वो व्यक्ति आपसे प्रसन्न होकर के जाएगा, और आपके जीवन में हर तरह से राहु राजयोगात्मक कारक बनता है। जिंदगी में 3 ही ग्रह राजयोग देते हैं, सूर्य, मंगल, राहु। सूर्य अनुकूल हो जाए राजयोग प्रबलतम मात्रा में देता, मंगल अनुकूल हो जाए तो पुलिस अधिकारी, सेना अधिकारी, सर्जिकल का बहुत बड़ा डॉक्टर बना देता है, बहुत बड़ा बिल्डर बना देता है। अगर राहु अनुकूल हो जाए तो बड़े से बड़े राजयोगात्मक जितने भी योग होते हैं, विदेश गमन, बड़ी सफलता हासिल करना, आपकी क्षमता है 10,000 की, पता चला 50,000 पा रहे हैं, 50,000 की क्षमता है 5 लाख रुपए पा रहे हैं, इससे पर राहु ग्रह की क्षमता है देने के लिए। इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान देना चाहिए, आदर करना चाहिए। अपने स्वार्थ में किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, अपने स्वार्थ में किसी के नुकसान का कारक नहीं बन रहे हैं, आप किसी के खिलाफत में षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं, आप किसी का अपने पावर पा करके अपने शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं किसी का नुकसान पहुंचाने में, तो आपका केतु ग्रह ठीक रहेगा। और केतु ग्रह अगर ठीक रहेगा तो आपका पारिवारिक जीवन ठीक होगा, आपका वैवाहिक जीवन ठीक होगा, आपके जीवन में चौतरफा उन्नति का रास्ता खुलेगा, और आपके परिवार का यश कीर्ति पूरे समाज में प्राप्त होगा। अनेकानेक जगह भवन होंगे, वाहन होंगे, समाज में आपका प्रभुत्व बना रहेगा। इस तरह से आपके पूरे नवग्रह अनुकूल रहेंगे, और ऐसे ही आप अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व का सही ढंग से निर्वहन करते रहें, निश्चित ही आप सफलता पर सफलता प्राप्त करते रहेंगे। बोले संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय हो, बाबा नीम करौली जी महाराज की जय हो।